रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र स्थित जवा के चंपागढ़ गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पूर्व कोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्व सरपंच आदिवासी की जमीन पर बेजा कब्जा करने पर उतारू है। यहां पर रहने वाला एक आदिवासी परिवार पूर्व सरपंच विकास सिंह के द्वारा जबरन पीड़ित की निजी जमीन पर कब्जा करके उसमें शासकीय गौशाला का निर्माण करवा रहा है। पीड़ित प्रशांत कोल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट से 2 बार स्थगन का आदेश जारी हो चुका है, इसके बावजूद पूर्व सरपंच विकास सिंह मनमानी करने पर उतारू है। पूर्व सरपंच के द्वारा उसकी निजी भूमि पर बेजा कब्जा करके वहां पर शासकीय गौशाला बनवा रहे हैं। चल रहा और ये क्या पूरा मामला बताइए। आदेश और मामला क्या है? ये 2021 से ये मामला चल रहा है हमारा त्योथर कोर्ट में, और ये गौशाला का मामला है। हमारी निजी ज़मीन में गौशाला बताकर हमारी ज़मीन को मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? ये गांव के सरपंच है विकास सिंह, तो उनके जबरन द्वारा स्थगन है हमारे पास। तो उनके तब भी स्थगन मिलने के बाद अभी 31 जनवरी 2025 को फिर से मिला है स्थगन, तब भी निर्माण कार्य रोका नहीं जा रहा है, वो लगाए हुए हैं। कहाँ है गाँव आपका? ये जवा चंपागढ़ तहसील जवा जिला रीवा। आपकी निजी भूमि है? हमारी निजी भूमि है, पट्टा वगैरह सब है? पट्टा है, सब कुछ है, रजिस्ट्री है। जब आपकी निजी भूमि है तो जब ये लोग उसमें गौशाला निर्माण कराना शुरू किया तो क्या आप उस समय पर आपने इसका विरोध नहीं किया था? किया क्या कुछ बात हुई फिर? वहाँ पे विवाद हुआ, वहाँ पे वो लड़कों को बुला लेते हैं, डंडा हमारे पास फ़ोटोज़ भी हैं, मारपीट भी को मतलब गाली गलौज भी हुआ, तो रुके नहीं। पुलिस को भी बुलाया गया, तब भी नहीं रुके, सब कुछ किया गया पर वो रुके ही नहीं। कौन ये विकास सिंह? ये गांव के ही हैं रहने वाले, वहाँ पे सरपंच पूर्व सरपंच है, अब सरपंच कोई और है। अभी वर्तमान में इतवारी हैं, कोई लेडीज़ हैं, पर वो काम वही करता है सब कुछ। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? त्योथर कोर्ट में की है और आपके जिला पंचायत में भी दिया है, कलेक्ट्रेट में भी दिया है। क्या कुछ बातें सामने आई निकल के? क्या कहना है? सामने निकल के बातें हो गया कि वो बनाई मतलब ज़बरदस्ती बना रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। वहाँ पे जाते हैं रोकने काम, अभी जैसे स्टे है हमारे पास, स्थगन है, तो वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ पे हट जाता है, मज़दूरों को ले जाता है, झूठी शिकायतें करता है। इनको क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन मतलब जो प्रकरण चल रहा है कागजी तौर पे वो भी करें, हमें भी करने दें, पर वो जबरन कर रहे हैं निर्माण हमारी ज़मीन पे। बंद कर दें। अभी स्थगन है, तब भी वो मतलब काम चालू किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा प्रणाम कोल नाम है। हमारी ज़मीन का मसला है, उसमें आप लगता है क्या कुछ मामला है, पूरा घटनाक्रम क्या है? ये जो मामला है ग्राम पंचायत चंपागढ़ तहसील जवा की आराजी नंबर 833/1, आराजी नंबर 833/2, आराजी नंबर 833/3, आराजी नंबर 833/5, आराजी नंबर 835, आराजी नंबर 836, आराजी नंबर 985/5। इसके जो भूमि स्वामी हैं जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से प्रशांत कोल, प्रणाम कोल, पिता राम सब कोल ने इसको क्रय की थी, और इसमें लंबे अरसे से विगत कई वर्षों की इनकी क्रय की हुई संपत्ति है। तो विगत कई वर्षों से ये कृषि कार्य करते चले आ रहे थे, किंतु इनकी ज़मीन पर वहीं से रामबाग चंपागढ़ रोड निकली है, जिसका आराजी नंबर 986 है। 986 की आड़ में तत्कालीन वर्ष 2021 के सरपंच जो जाति भावना से ग्रसित होकर के और इन लोगों को कोल नीच अछूत मान करके
इनकी ज़मीन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी ज़मीन पर 986 की आड़ में इनकी ज़मीन को दबाते हुए और लंबा गौशाला का निर्माण कार्य करना शुरू कर दिए, जिसकी शिकायत भूमि स्वामियों द्वारा तहसील जवा, अनुविभागीय अधिकारी जवा, तत्कालीन अपर कलेक्टर के यहाँ इनने मामला चलाया। इनको स्थगन मिला, लेकिन किंतु राजनीतिक दबाव के कारण इनका राजस्व न्यायालयों का स्थगन खारिज हो गया, जिसके बाद ये भूमि स्वामीगण व्यवहार न्यायालय त्योंथर गए, जहाँ पे इनने जो मामला प्रस्तुत किया वो मामला प्रशांत कोल वगैरह बनाम विकास सिंह वगैरह के नाम से लंबित हुआ, प्रचलित हुआ, जिसमें तत्कालीन सरपंच विकास सिंह, तत्कालीन सचिव हीरामणि कोल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा, पटवारी हल्का चंपागढ़, राजस्व निरीक्षक RS वर्मा, निरीक्षक मंडल डभौरा, तहसीलदार तहसील जवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील त्योथर, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय जिला रीवा को पार्टी बनाते हुए प्रकरण का माननीय न्यायालय ने परीक्षण प्रारंभ किया, जिसमें मेरे द्वारा मैं एज अधिवक्ता इसमें पैरवी की, जिसमें मेरे द्वारा आदेश 39 नियम 1-2 के तहत माननीय न्यायालय से स्थगन चाहा प्रतिवादी गणों के विरुद्ध, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25/9/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गणों के विरुद्ध स्थगन जारी किया और मौके पर पूरी तरह से निर्माण कार्य रोक लगाने का माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया। तब से लेकर हमारा आदेश स्थगन का आदेश चलता रह गया, किंतु बीच में माननीय न्यायालय की रिक्त कोर्ट हो गई और रिक्त कोर्ट होने के बाद हमने आवेदन प्रस्तुत किया था आदेश 39 नियम 1-2 का विस्तारण बढ़ाने के लिए। जो हमको 21 में आदेश मिला था उसको विस्तारित किए जाने के लिए मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो विचाराधीन था, किंतु प्रतिवादी गणों ने उसका अनुचित लाभ उठाते हुए और 11-12 जनवरी 2025 से पुनः मौके पर काम करना शुरू कर दिए और हमारे जो पुराने बिजली के वायर वगैरह थे, ट्रांसफार्मर वगैरह थे, सबको उन्होंने जो है तो चेंज किया और निर्माण मटेरियल गिराना उन्हें शुरू किया। तब मेरे द्वारा और भूमि स्वामी द्वारा पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 151 के तहत आवेदन पर प्रस्तुत किया गया और उसी आदेश का 25/9/21 के आदेश का विस्तारण करने के लिए उसकी अवधि बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा हमको और प्रतिवादी गणों को सुनने के बाद दिनांक 31/1/2025 को मौके पर पुनः निर्माण कार्य रोके जाने यथास्थिति का आदेश पारित किया, जिसकी कॉपी चूँकि 31 के बाद लगातार माननीय न्यायालय में 3 दिन तक छुट्टी थी, इस कारण से उस आदेश की कॉपी मुझे कल प्राप्त हुई, जिसकी सूचना स्थगन की सूचना मैंने दिनांक 31/1/2025 को ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा, थाना प्रभारी थाना पनवार को अपने निजी मोबाइल के माध्यम से मैंने दिया। तो उनने कहा कि आवेदन पत्र भिजवा दीजिए, तो मैंने कहा कि चूँकि अभी नकल नहीं मिल पाई है, माननीय न्यायालय में छुट्टी है, किंतु उनने कहा कि आप आवेदन पत्र भेजिए। तो मैंने शपथ पत्र मैंने कहा कि भूमि स्वामियों को मेरे द्वारा शपथ पत्र दिया जा सकता है, किंतु उनने कहा कि ठीक है, किंतु कल जब मैंने उनको आदेश की कॉपी भेजा उसके बावजूद भी थाना प्रभारी थाना पनवार और CO जनपद पंचायत जवा के द्वारा काम नहीं रोका गया और मौके पर काफ़ी तेज़ गति से काम चालू है और निर्माण कार्य अवैध रूप से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रतिवादी गणों द्वारा जो है तो निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे दुखित होकर हम लोगों ने आज भूमि स्वामियों ने आयुक्त महोदय रीवा से मुलाकात कर आवेदन पत्र देकर, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा SDM राजस्व त्योंथर को वो निर्देशित किया गया और अभी हमने DIG साहब के यहाँ भी गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो मेरा निवेदन है इसमें आप लोगों के माध्यम से कि अगर इस तरह से कानून की अवहेलना होगी और अनुसूचित जनजाति की ज़मीन को तो सरकार भी भूमि संरक्षित करने में है और इनके पास जो बहुत ज़्यादा भूमि स्वामी भी नहीं है, तो यदि ग्राम पंचायत के सरपंच जाति भावना से ग्रसित होकर इस तरह का नुकसान करेंगे तो लोकतंत्र और कानून का तो मजाक उड़ जाएगा।
तो हमारा निवेदन है आपके माध्यम से कि थाना प्रभारी पनवार और तहसीलदार सीओ जनपद पंचायत जवा के विरुद्ध माननीय न्यायालय की जो सूचना होने के बाद कि स्थगन हो गया है, उसके बावजूद भी काम उन्हें रोकने का काम नहीं किया, तो वरिष्ठ अधिकारी को उसमें कार्रवाई लेकर और कार्रवाई करने का ज़रूरत है और काम रोकने की आवश्यकता है। मेरा नाम राबेन सिंह पटेल है, मैं इस पूरे प्रकरण की पैरवी कर रहा हूँ जी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।